नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एबीसी स्पा पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इंटर और हाई स्कूल का टाइम टेबल आ चुका है और लगभग एक महीने बाद एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है और उधर आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। तो टाइम को ज़्यादा खराब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम आपको कार्ड पढ़ाएंगे, मतलब ताश के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं ताश के बारे में क्या प्रायिकता है। दोस्तों, ताश ताश में टोटल पत्तों की संख्या 52 होती है। इसमें 4 अलग अलग सूट्स मिलकर इसको पूरा करते हैं, अर्थात इसका 4 भाग है। पहला पान, दूसरा ईंट, तीसरा चिंगड़ी, चौथा हुकुम। और सबके पास 13-13 पत्ते होते हैं। सबको काउंट करने पर ये 52 आएगा। अब देखिए, ये तो सूट्स के आधार पे हो गए। अब देखिए, हम रंग के आधार पे बांटेंगे इसको। रंग के आधार पे हम 2 तरह का इसको बांटेंगे, एक रेड और एक ब्लैक, जिसमें पान का पत्ता रेड होगा, ईंट का पत्ता रेड होगा, चीड़ी का पत्ता ब्लैक होगा, साथ ही साथ हुकुम का पत्ता भी ब्लैक होगा। तो अगर रेड की संख्या देखें तो 26, ब्लैक की संख्या देखें तो भी 26। ये रहा आपका रंग के आधार पे। आइए कुछ और जाने। देखिए, अब एक फेस कार्ड होता है, उसकी संख्या 12 होती है। इसमें भी अगर कलर की बात करें तो 6 रेड होगा और 6 ब्लैक होगा। आइए इसके अंदर जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये ताश के 52 पत्तों का निर्माण कैसे होता है। तो ये ताश के 52 पत्तों का निर्माण 4 अलग अलग सूट्स से होता है, जो इस प्रकार है। पहला सूट्स है पान, जिसको अंग्रेजी में डायमंड्स कहते हैं। दूसरा 8, इसको हार्ट बोलते हैं। चिड़ी, इसको क्लब बोलते हैं। हुकुम, स्पेड्स बोलते हैं। क्या पता एग्जाम में ये हिंदी वर्जन ना देकर अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन कर दे तो दिक्कत हो जाता है। अब देखिए, सब फैमिली में, सब सूट्स में 13-13 पत्ते होते हैं। इन्हीं 13 को पूरा करना है हमें। तो देखिए, यहाँ आपका इक्का, बेगम,
बादशाह, गुलाम, उसके बाद 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 10 तक देखिए। 1 2 3 4 10 11 12 13। उसी तरह इसमें भी कहानी है। इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, 2 3 4 10 तक। इसी तरह इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। अब देखिए, ये रेड रहेगा, ये भी रेड रहेगा, ये ब्लैक रहेगा और ये भी ब्लैक रहेगा। कहने का मतलब है कि जो रेड है तो रेड की संख्या 26 है, ब्लैक की संख्या भी 26 है और प्रत्येक पत्ता कुल मिलाकर 4 का होता है। तो 13 पार्ट है तो 13 चौके 52 पत्ते होते हैं। देखिए, एक इक्का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल इक्का आपके पास 4 हुए। उसी तरह बेगम बेगम बेगम, तो टोटल बेगम 4। उसी तरह चारों में बादशाह है तो 4, चारों में गुलाम है तो 4। इसी तरह करते करते सब कार्डों की संख्या 4 है और हमारा क्वेश्चन इन्हीं 4 से मिलकर बनाया जाता है। इनका अभी क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, हो सके बनाए तो जैसे इसका क्वेश्चन हल होता है उसी तरह इनका भी होगा। अब देखिए इसके आगे, ये आपका पान का पत्ता, ये आपका ईंट का पत्ता, ये आपका चीड़ी का पत्ता, और ये आपका हुकुम का पत्ता। पान, ईंट, चीड़ी और हुकुम। तो हमने
26 रेड हैं, ये दोनों 26 ब्लैक हैं। तो हम अगर रंग के आधार पर इक्का लिखें तो 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। बेगम लिखें तो भी 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। बादशाह और गुलाम इसी तरह 2 रेड और 2 ब्लैक होंगे। आइए कुछ फार्मूलों को देखते हैं जिसके आधार पे हम लगाएंगे। अगर NCN है तो इसका मान 1 होगा, NC1 है तो इसका मान N होगा, अगर NC2 है इसका मान N-1/2 होगा। जैसे यहाँ मैं 5C5 रखूं तो इसका मान 1 होगा। यहाँ मैं 4C1 लिखूं तो इसका मान 4 होगा। अगर मैं यहाँ 7C2 लिखूं n-1 का मतलब 6/2, ये आपका 21 हो गया। ये कुछ फार्मूले हैं। एक और फार्मूला है, फोर C3 या 5C4 7C6, मतलब n जितना है उससे एक यहाँ कम है तो इसका मान n आएगा, इसका भी मान n आएगा, इसका भी मान n आएगा। और सबसे बेहद फार्मूला अब जो बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा यही हल होगा। अगर मैं लिख दूं 6C3 तो इसको क्या करना है, उल्टे क्रम में 3 बार आना है, 6 5 4 और नीचे से 1 से लेकर 3 तक जाना है। उसी तरह अगर मैं 9C4 लिखूं तो आपको 4 बार घटते क्रम में आना है, 9 8 7 6 1 2 3 4 और इसको 1 से लेकर 4 तक जाएंगे। यही इसी के आधार पे हम बनाएंगे। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल ऐसा आता है कि 52 ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, 2 पत्ता खींचा जाता है, मतलब पत्ते खींचे जाते हैं और वो भी यादृच्छिक, और उसी पे सवाल बनता है। तो सबसे पहले हम बेसिक आएंगे एक पत्ते को खींचकर। तो सवाल हमारा यह है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है
ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है। खींचा जाता है। प्रश्न नंबर 1, वह पान का पत्ता हो। नंबर 2, वह पत्ता चीड़ी का हो। वह पत्ता हुकुम का हो। वह पत्ता पान चिड़ी हुकुम, और क्या बचा? वह पत्ता ईंट का हो। ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसीलिए इनका उत्तर भी एक ही आएगा। जैसे मैं 2 लगा दे रहा हूं और 2 आप अपने से लगाइएगा वीडियो रोक कर। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि वह पान का पत्ता हो, तो पान का पत्ता कितना होता है? 13। 13 में से कितना खींचना है? 1 खींचना है। और टोटल कितना है? 52 पत्ता है, उसमें भी हम 1 पत्ता खींचेंगे तो हमारा आएगा, अभी लिखवाए थे NC1 का मतलब N, तो 13C1 का मतलब 13, और ये 52 आपका आ जाएगा 1/4। उसी तरह मैं चिड़ी का निकाल रहा हूँ, तो चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता चिड़ी के आने की घटना, तो चिड़ी में भी 13 होता है, 13C1, और टोटल पत्ता कितना है? 52। 52 में से C1 लेना है, अर्थात 13/52, 1/4। ये नीचे का 2 क्वेश्चन आप स्वयं हल कीजिएगा। आइए अगली वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वही है, ताश के 52 पत्तों में से 1 पत्ता खींचा जाता है, तो बताइए वह लाल रंग का हो। तो लाल रंग के होने की प्रायिकता, अभी मैंने बताया था कि रंग के आधार पे 2 तरह का होता है, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। दोनों की संख्या सेम होती है, एक का 26 और दूसरे का भी 26 होता है। तो यहाँ लाल का संख्या 26 है, तो 26 में से हम 1 लेंगे, और टोटल पत्तों की संख्या 52 है, उसमें से भी हम 1 लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 26/52, अर्थात 1/2। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन स्वयं निकालिएगा कि वह पत्ता काला हो। अब देखिए, ये 1 पत्ता खींचने का है, हम अब 2 पत्ते खींच रहे हैं, तो ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता खींचा जाता है। यहाँ 2 पत्ता है,
तो क्वेश्चन नंबर 1, वह पान का हो, हुकुम का हो, वह चिड़ी का हो, वह ईंट का हो। देखिए, मैं इसलिए इस तरह बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो समझ में आएगा, सीरियलिटी से समझ में आएगा। अगर आप पढ़े हो तो कुछ और बेहतर आएगा आपको। आइए लगाते हैं। जब पान का पत्ता आना हो तो पान का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर पान के पत्ते होने की घटना पान के पत्ते की होने की घटना बाई टोटल में से घटने की घटना। पान का पत्ता 13 होता है, 13 में से हम 2 लेंगे। उसी तरह हम 52 पत्तों में से 2 पत्ते लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था। ऊपर से घटते क्रम 2 स्थान तक 13 × 12 बटा में इधर सेम क्रम 1 से लेकर, और ये 52, 51, 1/1 × 2, ये आपका दोनों कैंसिल हो गया। 13 चौके 52, 4 तिहाई 52, 4 तिहाई 12 और 17 तिहाई 51। आपका फाइनली आंसर 1/17 आया। आइए एक और लगा देते हैं, उसके बाद आप खुद से लगाइएगा। हुकुम के लिए हुकुम का पत्ता भी 13 होता है। ये 52C2 है। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा शार्ट लगाऊंगा। 13 × 12, 52 × 51। ये जो ऊपर वाले में 1 से 2 गुणा होता था, नीचे में भी होता है, तो वो ऐसे ही पहले ही कट गया क्योंकि पहले हम दिखा चुके हैं। सेम वही प्रक्रिया लगाइए। 13 चौके 52, 4 तिहाई 12, 17 तिहाई 51। आपका आंसर 1/17। 2 सवाल आप खुद से लगाइएगा। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता खींचा जाता है। वह पत्ता लाल रंग का हो। दूसरा, वह पत्ता काले रंग का हो। एक लगा दे रहे हैं और एक आप खुद से लगाइएगा। तो हम रेड का निकाल रहे हैं। रेड का प्रायिकता, तो रेड की संख्या 26। 26 में से हमें कितना लेना है? 2 लेना है। टोटल कितना है? 52।
52 में से हमें 2 लेना है। इसको घटते क्रम में लिखिए 2 स्थान पीछे। 26 × 25 52 × 51। यहाँ मैंने 60 किया पिछले क्वेश्चन की तरह। आप इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि वही कट कर आता है। 26 × 25 1 × 2 52 51 1 × तो ये कट जाता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपके सामने लिखा था 52 × 51। तो घटाते हैं। 13 दूना के 26, 13 चौके 52। हालांकि 26 दूना के 52 ही होता है, दिमाग में जो चलता रहता है उसी से काम होता है। आपका फाइनल आंसर आएगा 25/102। आप दूसरे वाले क्वेश्चन को हल कीजिएगा। आइए अगले वैरायटी के पास चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में अब आएगा या वाला इक्वेशन और वाला इक्वेशन। तो आइए उसको समझते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में या वाला इक्वेशन आता है और वाला आता है, तो क्या करते हैं? देखिए, या वाले के लिए हमें प्लस लगाना है और के लिए आइए या वाले इक्वेशन को समझते हैं। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो बताइए वह पत्ता पान का या इक्का का हो। तो देखिए, इसको हम 2 तरह से बताएंगे। एक पहले पान को लेकर फिर बाद में इक्का को लेंगे, उसके बाद पहले इक्का को लेकर इसके बाद हम पान को लेंगे। तो आइए हम पान या इक्का होने की प्रायिकता का घटना निकालें। तो देखिए, अगर हम पान को लेते हैं तो पान में हमको पूरा 13 मिलेगा, और यहाँ या है तो यहाँ बीच में प्लस होगा। और जब हम इक्के के पास आएंगे तो यही हमें थोड़ा ध्यान देना है कि इक्के में तो 4 पत्ते होते हैं, लेकिन एक इक्का इस पान के पत्ते में समाहित है। तो यहाँ हमें 4 न मिलकर हमें यहाँ 3 पत्ता मिल रहा है, तो यहाँ हम 3 लेंगे। तो हमारा घटना आएगा 16। अब देखिए, हम पहले इक्के को रखते हैं तो भी यही इक्वेशन आएगा, बस थोड़ा सा अंतर आएगा इक्वेशन को सॉल्व करने में। अगर हम पहले इक्का को लिखते हैं, जिसको हम पहले लिखेंगे उसकी संख्या हम पूरा लेंगे, उसके बाद जिसको हम बाद में लेंगे तो उसमें हम अपने क्वेश्चन के आधार पे हम कम लेंगे। तो पहले हमने इक्का लिया तो पहले के लिए हम 4 लेंगे, क्योंकि 4 इक्का होता है। यहाँ या है तो या के लिए प्लस है। और जब हम पान के पत्ते के पास आएंगे तो वहीं रुक जाएंगे। पान के पत्ते तो 13 होते हैं, लेकिन एक इक्का इसमें भी होता है। जहाँ से 4 इक्के हमने यहाँ ले लिए तो बचा हमको 12 पत्ता। तो इसीलिए 13 पत्ते न होकर यहाँ 12 पत्ते मिलेंगे, तो यहाँ आपका 12 पत्ता हो जाएगा। तो पान का पत्ता या इक्का होने की घटना आपको यहाँ भी 16 मिलेगी। और जब हम फाइनल प्रायिकता निकालेंगे तो
16 में से हमें एक लेना है और 52 में से हमें एक लेना है। तो आपका आंसर 4/13 आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन को हम हल करके दिखा रहे हैं। यहाँ आप सूट्स की संख्या, सूट्स को बदलकर यहाँ इसको बदलकर आप लगाइएगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि वह पत्ता चीड़ी का हो या बादशाह हो। उसी तरह यहाँ आप क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते चलेंगे और इसी के आधार पे आप हल करते चले जाएंगे। तो आइए इसको भी देखते हैं। अगर हम चीड़ी लेते हैं पहले, तो बाद वाले में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। पहले वाले को हम पूरा दे दिए क्योंकि चीड़ी का संख्या 13 होता है, या के लिए प्लस, और जब बादशाह के पास आएंगे तो एक बादशाह इसमें पहले से है और बचा क्या, कितना, 3 बादशाह बचा। तो 13 3 16। अगर हम इसको दूसरी तरह से हल करें तो आपके पास आएगा बादशाह या चीड़ी। इसको जब हम हल करेंगे तो पहले है तो पहले हम इसको 4 दे दें, या है तो प्लस दे देते हैं। और चीड़ी में यहाँ भी हम पूरा नहीं लेंगे क्योंकि चीड़ी में एक बादशाह पहले से होता है और वो पहले इसमें आ चुका है। तो अब यहाँ 13 न बचकर यहाँ आपका 12 बचेगा। तो यहाँ बादशाह या चीड़ी होने की घटना 16 हो जाएगा। अब हम जब प्रायिकता निकालेंगे तो 16 पत्तों में से हमें एक पत्ता लेना है और 52 पत्तों में से हमें एक पत्ता लेना है। तो आपका हो जाएगा 4/13। आइए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन को बदलते हैं। अब कलर के आधार पे आएंगे। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता लाल या बेगम हो। तो देखिए, फिर हम लाल या बेगम होने की घटना निकालते हैं। तो अगर हम लाल को लेते हैं और यहाँ या बेगम, शुरुआत में जिसको लेंगे उसको पूरा देंगे। तो लाल पत्तों की संख्या 26 होगी। अब देखिए, या के लिए प्लस, तो बेगम की संख्या तो 4 होती है, लेकिन अगर रंग के आधार पे देखें तो 2 रेड होता है और 2 ब्लैक होता है। तो 2 रेड तो इसमें आपका समाहित है और बच गया आपका 2 ब्लैक, तो वही इसमें काउंट होगा 2 ब्लैक। और आपका टोटल घटना आ जाएगा 26 2 28, और टोटल हमारा पत्ता कितना है 52। तो आपका आंसर आएगा 7/13। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लगाइएगा। बस यहाँ बदल देते हैं कि वह पत्ता काला या जोकर हो।
आंसर वही आएगा, बस आप अपनी समझ को बढ़ाइएगा कि कैसे हमें लेना है। जिसको हम पहले लेंगे उसको हम पूरा देंगे, और जिसको हम बाद में लेंगे उसमें हम थोड़ा सोच कर जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बदलते हैं। ताश के 52 पत्तों में से 6 पत्ते खींचे जाते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पान का हो और हुकुम का हो। अभी हमने या के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे और के लिए। तो देखिए इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम पान के पास पहुंचेंगे तो पान का पत्ता हमारे पास 13 होता है, और हमें बैलेंस भी करना है। 6 में से इक्वल इक्वल लेना पड़ेगा, तो 3 पत्ते पान के मिलेंगे हमें, और 3 पत्ते हुकुम के मिलेंगे, और बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो पान के 13 पत्तों में से हमें 3 पत्ते खींचने हैं, और का मतलब गुणा, और हुकुम का भी 13 पत्ता होता है, उसमें से हमें 3 पत्ते खींचना है, और टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं। तो टोटल में से हमें 6 के 6 खींचने होंगे। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 3 मिलकर 6 हुए, तो हमारा बैलेंस बराबर हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन में 6 ना खींच कर अगर 4 खींचते, अगर हम 4 खींचते तो हमें इसको 2 देते, सॉरी, तो हम इसे 2 देते और 2 इसे देते, और जो टोटल है ये आपका पान के लिए, ये आपका हुकुम के लिए, और टोटल आपके पास 52 है। तो इसमें से हमें चारों लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ सारा हमने बैलेंस कर दिया, ये 2 और 2 4 हुआ, और ये आपका टोटल में 4 हुआ। जितना बड़ा ये रहेगा उसी के अनुसार आपको आंसर मिलेगा। अगर आप 10th और 12th के विद्यार्थी हैं तो आपको यहाँ पूरा हल करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा नहीं देता है, वो तो छोटा छोटा बस दे देता है। जैसे सबसे पहले मैं बताया था वैसा क्वेश्चन देता है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरीके को अपनाइएगा और हल करते चले जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए एक और इक्वेशन है उसको जरा समझते हैं। ताश के 52 पत्तों में से आइए अगले वैरायटी के पास चलते हैं। तो 52 ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता न तो हुकुम का हो और न तो
तो बादशाह। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ अगर हम हुकुम को लेंगे तो यहाँ 13 मिलेगा, और यहाँ हम बादशाह को लेंगे तो एक बादशाह इसमें पहले से आ गया है, तो यहाँ बचा 3 बादशाह। तो ये न तो हुकुम और न तो बादशाह, अर्थात 13 3 16 पत्तों के बारे में नहीं आने की प्रायिकता बता रहा है। तो टोटल में से हम अगर 16 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि जिसको नहीं मांगा है, अर्थात इनडायरेक्टली रूप से आपसे 36 पत्तों के बारे में प्रायिकता पूछा है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी कि न तो हुकुम और न ही बादशाह आने की प्रायिकता 36 बटा में 52। चूंकि एक ही पत्ता खींचा गया है तो हम यहाँ सीमन लगाए या ना लगाए, बात एक ही है। तो हमारा आ जाएगा 4 9 36 13 चौके 52। ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद हम अगले पार्ट में इसका जो शेष बचा रहेगा उसको लाएंगे। उसके बाद एक एक करके सिक्के का, पासे का, उसके बाद गेंदों का, और एक मिसलेनियस ला देंगे। 3 से 4 वीडियो में आपका बन जाएगा, ये प्रायिकता खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ और वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।